की है क्या चीज है किया पूजा। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, गंगा के तट पर बसी हुई मुक्तिदायिनी काशी नगरी सर्वदाय प्रसिद्ध लिंगमयी है। अगर काशी में विश्वनाथ है, अगर काशी में विश्वनाथ नाम भी है तो काशी पूरी पूरी लिंग स्वरूप है। काशी में विश्व महत्व है और शिव जी की निवास भूमि है। शिव जी ने काशी बहुत प्यारी है। अरबी ने पंचकोशी भी कब है और अपने इस शरीर में भी काशी मान्य है। इनमें 5 तत्व है, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु। और ई काशी में जो महत्व है ना, बिन बा काशी जीत भी कर सकता। ये वास्ते अपना रोम रोम में रमे हुए राम ने बिछाने वापा प्रियतन करने जिसमें करती वासेश्वर नामक एक ऐसा अभिमुक्त लिंग है जिसके निकट वास करने वाले वृद्ध या बालक उन्हीं के समान हो जाते हैं। तथा वहाँ पर तिल भंडारेश्वर और 10 मास नामक लिंग है। फिर कोशी की नदी के तट पर भूतेश्वर नामक लिंग है। गंडकी के किनारे बंकटेश्वर है, गंडकी नदी है। और फल्गु के किनारे पुरेश्वर, उसके उत्तर में सीधे नाथेश्वर और द्वितीयेश्वर तथा दधीची की रण सतली में वह नागेश्वर, वेदनाथ और जापेश्वर नामक लिंग है। अब वेदनाथ जो लिंग है वो है बिहार में। बिहार में रावण शिव जी ने लंका ले वो कि महाराज थे मेरी लंका डालो। रावण शिव को प्रिय भक्त हो। शिव जी एक ज्योतिर्लिंग दिए बोले ओ ले जा और ओ लंका मुझे में पूग दो ये मान। पर राम अकली रखी ना। अब देवता में खड़बड़ी मची कि ओ जे पूग दो नहीं लंका में। ओ रावण पतो नहीं अपने साथ ओ अभी तो बलशाली है तो इनके जाने के बाद इनको और तोड़ी देखो नहीं। अब सरस्वती जी को, हे सरस्वती जी थे करो कोई उपाय कि रावण की बुद्धि फोनो या किया ही करो। नारद जी ने कहो नारद जी थे कोई इन्होंने फोड़ा फोड़ा सही करो तो आई कर दी थोड़ी। अब नारद जी गया माता बने कि हे माता वो शिवलिंग रखे जो कोई उपाय करो, राम रख लो जी लंका नहीं पहुंची। जब रावण गया लघु संख्या लगाई, इतनी जोर की लगाई कि बस मरिया। और इन्हें गणेश जी ने ग्वालियों बना के बलराम है थम। और रावण ने सोची नीचे रखना को नहीं, ग्वाली ने पकड़ा दिया नहीं। अब गले में बोले वो ना रहे। गणेश जी बोले बोलो महाराज क्या बात है। बोले वो कई देर उठा ले लो। बोले बाहर की तो हो गया। बोले बाहर घरों को नहीं गए नीचे नामे अब रावण भी हो लघु संख्या करने करते रहे। गणेश जी तो रखो ही हो तो बोले रख दियो। अब रावण भाग्य हो लोग केंद्र बोले मेरे समझ बोल के हाँ समझ बोल मेरे अब रावण घना द्वार मारे उनको शिवलिंग में पट गई जगी जो बोल मेरे बिन कवल वेदनाथ। अगर वो शिवलिंग में कौन जानतो लंका तो रावण आज इसी सत्ता ही। इसी प्रकार गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, पोमेश, विमलेश्वर, सुरेश, भंडारेश्वर, अंकारेश्वर, सुरोचन, भूतेश्वर और संगेश नामक ज्योतिर्लिंग है। फिर सप्त गंगा के तट पर
कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर और सोमेश नामक लिंग प्रसिद्ध है। फिर रामेश्वर है। रामेश्वर है जो लंका अगर आपने बीच में जो समुद्र है बैठा है, जिनका रामेश्वर है। रामेश्वर क्योंकि वो श्री रामचंद्र की स्थापना करी थी। रावण ने जीतन कर पहले शिवलिंग की पूजा करी, राम विजयी हुए। कुंभेश्वर, नंदेश्वर, सोमेश नामक लिंग प्रसिद्ध है। फिर रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदेश्वर और पंचेश्वर नामक लिंग है तथा प्रयाग में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर नामक लिंग है। प्रयागराज में है ब्रह्मेश्वर, जिनको ब्रह्मा जी को स्थापित करेंगे। और 10 मेध तीर्थ पर है, वहाँ सोमेश्वर और भरद्वाजेश्वर भी ब्रह्म तेजदायक है तथा वहीं पर भक्तों की रक्षा करने वाले शूलकंठेश्वर और मांगेश्वर भी है। अयोध्या में है नागेश नामक शिव जी प्रसिद्ध है, जो सूर्य वंशियों के सुखदायक है। रामचंद्र जी सूर्य वंशी और भगवान कृष्ण चंद्रवंशी। इसी पुरुषोत्तमपुरी में सर्व आनंददायक भुवनेश्वर और लोकेश नामक महालिंग, कामेश्वर नामक शुभलिंग, नागेश्वर और शुक्रेश्वर भी लोगों की हित कामना से स्थापित है। शुक्रेश्वर शुक्राचार्य को स्थापित करेंगे। अरबी में पूजन करने से भगवान शंकर शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या दी, मरेड़ा में जीवता कर दिया। विद्या शुक्राचार्य ने। फिर बटेश्वर और सिंधु नदी के तट पर हित कामना से स्थापित है। कपालेश्वर और वक्तेश्वर सर्व पाप नाशक है। धोत पापेश्वर, ओमेश्वर तथा सूर्येश्वर नामक शिवलिंग भी प्रसिद्ध है। और इधर भी ज्ञान दाता लोक पूजित नंदेश्वर जी और नागेश्वर जी महापुण्य के दाता है। फिर विमलेश्वर, कंटकेश्वर, जातुकेश्वर, चंद्रेश्वर और सिद्धेश्वर सब मनोरथों को देने वाले, जहाँ शंकर जी ने अंधक दैत्य को मारा था। वहीं पर अंधकेश की और विश्वेश की विख्यात है, जिसे शरणेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार कर्दमेश्वर तथा कोटिश नाम वाले अर्बुचल विख्यात है। और वहीं पर लोगों के सुखदाता अचलेश जी भी विख्यात है और नागेश्वर जी भी। ये सभी शिवलिंग पूर्व दिशा में विराजमान है। अब दक्षिण दिशा के ज्योतिर्लिंगों को सुनो।